Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. वेलकम टू कुरान क्लास। आज की कुरान क्लास में हम किताब अल्हम्दुलिल्लाह बाब अव्वल सबक नंबर 18 सूरतुल फातिहा की आयत नंबर 4 का मुतालिया करेंगे इंशाअल्लाह हम। लेकिन हमेशा की तरह और सबसे पहले अल्लाह का नाम और दुआ, और ये आपने मेरे साथ पढ़ना होता है। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा, आमीन या रब्बल आलमीन। आज का हमारा प्लान इंशाअल्लाह, आज हम कुरान पाक की पहली सूरतुल फातिहा की चौथी आयत इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का मुतालिया करेंगे, जिसमें हम अपने रब से एक वादा करते हैं और कहते हैं कि ए अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। यानी ये एक वादा है अल्लाह रब्बुल इज्जत के साथ। ये वाली जो आयत है ना, चौथी आयत सूरतुल फातिहा की, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ये एक वादा है और इसमें हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि ए अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं और हम तुझ ही से मदद मांगते हैं। आज के सबक में हम अल्लाह रब्बुल इज्जत के साथ किए गए इस वादे को और इबादत के मफहूम को समझने की कोशिश करेंगे, ताकि हम सही मानों में अल्लाह ताला की इबादत कर सकें और अपने इस वादे को पूरा कर सकें इंशाअल्लाह। यानी जब हमने ये अपने रब से वादा किया है, तो फिर इस बात को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हमने क्या वादा किया और किस तरीके से उसे पूरा करें। ओके, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और यहां से पढ़ते हैं। इस आयत में हम अपने रब से एक वादा करते हैं और इस वादे के दो हिस्से हैं। कितने हिस्से हैं वादे के? दो हिस्से हैं। पहला, इय्याका नअबुदु, के ए हमारे परवरदिगार, हम तेरे अब्द हैं, तेरे गुलाम हैं, यानी हम तेरी ही इबादत करते हैं और करेंगे। और वादे का दूसरा हिस्सा है व इय्याका नस्तईन, और हम तुझ ही से मदद मांगते हैं और हमेशा तुझ ही से मदद मांगेंगे। तो इस वादे के कितने हिस्से हैं? दो हिस्से हैं, और वो हमने पढ़ लिया। पहला है इय्याका नअबुदु, के हम तेरी इबादत करते हैं, और वो है दूसरा व इय्याका नस्तईन, और हम तुझ ही से मदद मांगते हैं। अच्छा, अब यहां से पढ़ेंगे। अब्द गुलाम को कहते हैं और इबादत का मतलब होता है गुलामी, यानी हम इंसान गुलाम हैं और अल्लाह ताला हमारा रब, हमारा मालिक और हमारा आका है। गुलाम अपने आका के हर हुक्म को हर वक्त और हर जगह मानने का पाबंद होता है। ये नहीं कि किसी हुक्म को मानना, किसी को ना मानना, मसलन कलमा पढ़ना मगर नमाज ना पढ़ना, या ये भी नहीं कि किसी वक्त हुक्म को मानना और किसी दिन ना मानना, मसलन सुबह को मानना शाम को ना मानना, या रमजान में मानना और दूसरे महीनों में ना मानना। यानी ये नहीं होता। हर वक्त हर हुक्म को हर वक्त और हर जगह मानने का नाम जो है वो इबादत है। या फिर रब के हुक्म को किसी जगह मानना और किसी जगह ना मानना, जैसे मस्जिद में मानना और मस्जिद से बाहर घर में या अपने कारोबार में या अपने दोस्तों में या अपने जो फंक्शंस होते हैं, शादियां होती हैं या दूसरे मामलात होते हैं, उसमें ना मानना। यानी मस्जिद में मानना और मस्जिद से बाहर ना मानना। तो ये इबादत नहीं होती। इबादत होती है, दोबारा मैं बताता हूं, अपने आका के, अपने रब के हर हुक्म को हर वक्त और हर जगह मानने का नाम इबादत है। यानी हर हुक्म हर वक्त और हर जगह। अच्छा, यहां से पढ़ते हैं। इस वादे के मुताबिक हमारे जिम्मे है अपने रब की सच्ची इबादत और अल्लाह रब्बुल इज्जत के जिम्मे है हमारी मदद। अगर हम अपने रब की सच्ची और सही इबादत करेंगे तो अल्लाह ताला हमारी मदद जरूर फरमाएंगे, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला से ज्यादा वादे का सच्चा कोई भी नहीं।
कोई हो ही नहीं सकता। यानी अगर हम अपना अब वादे का अपना हिस्सा पूरा करें, यानी इय्याका नअबुदु करें और फिर अपने रब से मदद मांगे, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी मदद जरूर फरमाएंगे, राइट। और इबादत का क्या जो सबसे अहम बात थी इस पेज पे हमने क्या पढ़ी कि हर हुक्म को हर वक्त और हर जगह मानना, ये होती है इबादत। ओके, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और इसमें सबसे पहले सूरह ज़ारियात, ये है 51 नंबर की सूरत, इसकी आयत नंबर 56, उसको पढ़ेंगे। और कुरान पाक पढ़ने से पहले हमेशा ताउज़ और तस्मिया यानी आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, क्या फरमाया गया, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, और मैंने जिन्नों और इंसानों को इसलिए पैदा किया है कि मेरी इबादत करें। यानी ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया है कि मैंने इंसानों को, अच्छा ये असल जो तर्जमा है ना, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा, कि नहीं पैदा किया मैंने जिन्नों और इंसानों को मगर अपनी इबादत के लिए, कि मैंने जिन्नों और इंसानों को इसलिए पैदा किया है कि मेरी इबादत करें। अच्छा, कुरान पाक की इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें यानी इंसानों को और जिन्नों को पैदा करने की असल हकीकत बयान फरमाई है कि जिन्नों और इंसानों को क्यों पैदा किया गया, और वो है इबादत यानी गुलामी, यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्मों की फरमाबरदारी। अच्छा, हम जानते हैं और इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि सारी कायनात और ज़मीन आसमान और इनमें मौजूद हर शय अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्मों की फरमाबरदार है। तो फिर इस आयत में सिर्फ जिन्नों और इंसानों का ही जिक्र क्यों किया गया? यानी ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि आसमान और ज़मीन की हर चीज़ जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म की फरमाबरदार है। तो हमारा यहाँ पे सवाल बनता है कि फिर इस आयत में सिर्फ जिन्नों और इंसानों का जिक्र क्यों किया गया है? ये एक, यहाँ से आप पढ़ रहे हैं, ये एक बड़ा ही अहम सवाल है और इस सवाल के जवाब में हमारी जिंदगी का मकसद छुपा हुआ है, और वो ये है कि आसमानों और जमीन और इनके दरमियान मौजूद हर शय खुशी से या नाखुशी से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्मों की पाबंद है। यानी सूरज चमकने का पाबंद है, ये हो ही नहीं सकता कि सूरज किसी दिन ना चमके। जमीन अपने महवर पर घूमने की पाबंद है, शहद की मक्खी शहद बनाने की पाबंद है, वो अपनी मर्जी नहीं कर सकती। यानी ये नहीं हो सकता कि शहद की मक्खी कहे कि मैं नहीं शहद बनाती, वो अपनी मर्जी नहीं कर सकती। हर शय रब के हुक्म की पाबंद है। इसी तरह कायनात की हर शय के लिए लाजम है कि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हर हुक्म को माने, सिवाय जिन्नों के और इंसानों के, और इन दोनों को अपनी मर्जी करने का इख्तियार दिया गया है। यानी कायनात में हर चीज रब के हुक्म की पाबंद है सवाए जिन्नों और इंसानों के, क्योंकि इन दोनों को अपनी मर्जी करने का इख्तियार दिया गया है कि तुम अपनी मर्जी कर सकते हो कि चाहो तो मान लो, चाहो तो ना मानो। और यही हमारा इम्तिहान है कि क्या हम अपने रब की बंदगी और इबादत करते हैं या नहीं। और साथ में हमें अपनी मर्जी करने का अंजाम भी बता दिया गया कि जो लोग अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म की नाफरमानी नाफरमानी करेंगे और अपनी ख्वाहिशात और अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारेंगे, तो इन्हें इस छोटी सी जिंदगी के बाद बहुत सख्त सजा दी जाएगी। और जो लोग दुनिया की जिंदगी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्मों के मुताबिक सब्र और शुक्र के साथ बसर करेंगे, तो वो हमेशा हमेशा की कामयाबी हासिल कर सकेंगे। यानी ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दुनिया का निज़ाम बनाया है कि जिन्नों और इंसानों को सिर्फ दो मखलूक़ात हैं जिनको कि अपनी मर्जी करने का इख्तियार दिया, और बाकी सारी कायनात को पाबंद कर दिया अपने हुक्म पर कि दुनिया कायनात की कोई ऐसी शय नहीं जो अपने रब का हुक्म ना माने, सवाए जिन और इंसानों के। और इसीलिए फरमाया गया कि मैंने जिन्नों और इंसानों को इसलिए पैदा किया है कि वो मेरी इबादत करें।
اب جو نہیں کرے گا اس کے ساتھ بہت برا ہوگا، اور جو عبادت کرے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی حاصل کرے گا۔ تو ہمارے لیے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہم اپنے رب کی حکموں کی فرما برداری کریں، اور ہر حکم کی اور ہر وقت اور ہر جگہ فرما برداری کریں، یہ ہے سچی عبادت۔ نیکسٹ پیج پہ چلیں گے، اور یہاں پہ ہم سب سے پہلے اپنے رب کا شکر ادا کریں گے۔ ہم کہیں گے الحمدللہ کہ آج ہم نے پڑھا کہ سورۃ الفاتحہ کی آج ہم نے یہ پڑھا کہ سورۃ الفاتحہ کی چوتھی آیت میں ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ایک وعدہ کرتے ہیں، اور وہ وعدہ کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اور اب ہم یہاں سے پڑھیں گے، اور وہ وعدہ کرتے ہیں کہ اے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یعنی ہم تیری غلامی کرتے ہیں اور کریں گے، اور ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ پھر ہم نے یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت یا غلامی ہی ہماری زندگی کا اصل مقصد ہے۔ یعنی اگر ہم بڑے بڑے مکان اور بڑی بڑی گاڑیاں خرید لیں اور رب کی غلامی نہ کریں تو اس کا مطلب ہے ہماری زندگی ناکام ہو گئی۔ یعنی ہماری زندگی کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے رب کی عبادت کریں، غلامی کریں۔ یہ مقصد اگر حاصل نہ ہوا تو پھر زندگی خراب، زندگی تباہ، اور سب کچھ خراب ہے پھر۔ لیکن اگر ہم غلامی اور عبادت صحیح کریں تو پھر زندگی جو ہے ہماری صحیح ہوگی، پھر زندگی کامیاب ہوگی۔ تو کیا ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت یا غلامی ہی ہماری زندگی کا اصل مقصد ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تمام حکموں کی ہر وقت اور ہر جگہ فرمانبرداری کرنا۔ تو جب ہم نے وعدہ کیا ہے تو پھر پوری اور ٹھیک غلامی کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو ہر وقت ماننا چاہیے، اور یہی ہمارا امتحان ہے۔ جو صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کے حکموں پر زندگی گزارے گا وہی کامیاب ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو حاصل کر پائے گا انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اپنی سچی غلامی اور عبادت کرنے نصیب فرمائے، ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے، تاکہ ہم دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو سکے انشاءاللہ۔ اور رب کے حکموں میں سے سب سے بڑا حکم ہے رب کا پیغام دوسروں تک پہنچانا۔ یہ پیغمبروں کا کام ہے، رائٹ؟ یہ کہ اللہ رب العزت نے جو اپنے نیک اور خاص بندے بھیجے تھے ان کا یہ پیغام تھا کہ رب کے حکموں کو لوگوں تک پہنچاتے، اور اب مسلمانوں کو یہ کام دیا گیا ہے۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ جو چاہے وہ اپنے رب کے اس حکم پر کام کرے، اور یہ جو ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو حاصل کرنے والا بن سکے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے 4 پوائنٹس آج کا جو سبق ہے اس میں سے 4 پوائنٹس ہم نے بنانے ہیں، 4 باتیں ہم نے سوچنی ہیں، اور ان باتوں کو 4 لوگوں تک آگے پہنچانا ہے انشاءاللہ۔ یہی ہمارا کام ہے، اور یہ کام آپ نے لازمی کرنا ہے۔ اوکے، چلیں جی، ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔